जिंदा रहने के लिए जितना ज़रूरी सांस लेना है उतना ही ज़रूरी भोजन करना है। वो भोजन जो ना सिर्फ पेट भर सकता हो बल्कि शरीर के हर अंग को उचित विटामिन भी दे सके। शायद इसलिए हमारे यहाँ 56 भोग की परंपरा रही है। 56 भोग यानी वो भोजन जिसमें सभी तरह के दाल, साग, सब्जी, चावल, रोटी, नमकीन, मिठाई हो। साथ ही कुदरत ने जितने तरह के मसाले हमें तोहफे में दिए हैं, जैसे कि हल्दी, गरम मसाला, इलायची, लौंग, हरी मिर्ची, काली मिर्ची इत्यादि भी उस भोजन में उपयोग में लाई गई हो। समय बदला, महंगाई बढ़ी, साथ ही लोगों की जरूरतें इतनी बढ़ी कि अब खाने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया है और इन हालातों ने जन्म दिया फास्ट फूड को। फास्ट फूड यानी वो भोजन जिसे बनाने में, खरीदने में और खाने में जरा भी वक्त बर्बाद ना हो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, सैंडविचेस, वड़ा पाव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नतीजा, हमारा पेट तो भर गया पर डाइजेशन सिस्टम बिगड़ता चला गया। हमारे अंगों को अब वो विटामिन नहीं मिलती जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है और इसी कमी के कारण हमारा शरीर रोगों का गोदाम बन गया है। 30 वर्ष पूर्व इसी बात को श्री राधा किशन चांडक जी ने पहचाना और स्थापना की पंचवटी गौरव की और शुरुआत की थाली सिस्टम की, जिसमें 56 भोग की कमी को काफी हद तक पूरा करने की कोशिश की गई। राजस्थानी और गुजराती स्वादिष्ट और हेल्दी व्यंजनों को एक ही थाली में परोसना पंचवटी गौरव की परंपरा है। आज करीब 16-17 ब्रांचों सहित पंचवटी गौरव भविष्य में देश के कोने कोने में अपनी शाखाएं खोलने के लिए तत्पर है। यहाँ आने वाला हर कस्टमर एक विशेष मेहमान है जिसकी मेजबानी के लिए पूरा स्टाफ हाथ बांधे खड़ा है। यस, नमस्कार, हुकुम, पधारिए, वेलकम। मेन हेड ऑफिस नासिक में पंचवटी ग्रुप की पहली ब्रांच नासिक में खुली थी। 1983 में पहला पंचवटी गौरव का होटल खोला था उधर। उसके बाद में सिन्नर, अहमदनगर, नागपुर वगैरह सभी पंचवटी गौरव की ब्रांचें से खुलती गई। पंचवटी गौरव आज मुंबई में 5 है। टोटल मिला के पंचवटी गौरव की 15-16 ब्रांच है हमारे पास में आज। थाली के अंदर 2 टाइप के स्वीट रहते हैं। मंडे टू सैटरडे वीकेंड में 2 स्वीट, 2 फरसाण, 4 टाइप की सब्जी रहती है, 2 टाइप की दाल कड़ी रहती है। दाल मीठा भी रहता है और तीखा भी रहता है। कड़ी भी रहती है, मीठा गुजराती और राजस्थानी भी कड़ी रहता है। 3 टाइप की रोटी रहती है, फुल्का रोटी है, बिस्किट भड़की होता है, बाजरी का रोटी होता है, मकई का रोटी रहता है और पूड़ी रहता है, मसाला पूड़ी। 4 टाइप की चटनियाँ होती है, बटर मिल्क होता है और मिनरल वाटर होता है। सभी चीज़ अनलिमिटेड होती है। कभी दाल बाटी रहता है, बेसन का गड्ढा सब्जी। राजस्थानी सब्जियां थाली के अंदर सर्व होती है। गुजराती सब्जियां भी होती है, खिचड़ी वगैरह स्पेशलिटी होती है हमारी और दाल बाटी तो स्पेशल है हमारा। पंचवटी गौरव की सभी चेन रेस्टोरेंट्स एयर कंडीशन है, जहां हाइजीन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। मेन चीज़ तो ये होती है कि हम लोग सीजनेबल के हिसाब से कोई आइटम देते रहते हैं। जैसे कि मैंगो का सीज़न है तो मैंगो आमरस देते हैं और कोई नया फेस्टिवल होता रहता है। होली फेस्टिवल होता है हमारे पास में, वुमेन डेज होता है, वुमेन के लिए स्पेशल ऑफर भी होते हैं। दीपावली फेस्टिवल होता है। इस टाइप के फूड हमारे बदलते रहते हैं। I like the malpua and gulab jamun, so that's why I'm regularly visiting this place. It's really nice, and I think you should come here at least once. You should
have taste of food here, and I'll rate it 5 out of 5 stars. उनसे फर्स्ट क्लास एकदम प्रेम से खाना खिलाया और खाने की क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, मसालेदार नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया खाना खिलाया। The taste was fantastic, not to mention the service. Absolutely outstanding, and I hope you guys open another branch in Bangalore soon. किटी पार्टीज हम लोग करते हैं यहाँ पर और खाना बहुत अच्छा है, घरेलू एटमॉस्फेयर है और वेज वालों के लिए इट्स अ रियल प्लेजर। शुद्ध शाकाहारी इस रेस्टोरेंट में विदेशी भी इस विशेष थाली का आनंद उठाते हैं। Indian vegetarian food is probably the best in the world. Yeah, definitely Indian vegetarian food is the best. The management is great at this restaurant and they've treated me really well and I'm well looked after. Come and visit us. पंचवटी गौरव की पेरेंट बॉडी होटल पंचवटी यात्री को भी बेस्ट टूरिज्म होटल का अवार्ड पूर्व प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मिल चुका है।